हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि मैं आज पवन सिंह से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबर देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो पवन सिंह से जुड़ी पहली खबर ये है कि पवन सिंह बहुत जल्द बीजेपी में वापस जुड़ने वाले हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है पवन सिंह का बर्थडे पार्टी, जिसमें मनोज तिवारी भी शामिल थे। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिससे पवन सिंह और मनोज तिवारी के रिश्ते में खटास आ गई थी, लेकिन अब वो रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। पवन सिंह ने अपने बर्थडे में मनोज तिवारी से ये कहा कि आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका प्यार बनावटी भी होता है, और यह इशारा उनके चुनाव के तरफ था। पवन सिंह के बर्थडे पार्टी में मनोज तिवारी के शामिल होने से हम यह कह सकते हैं कि पवन सिंह वापस बीजेपी में जाने वाले हैं। और पवन सिंह अगर बीजेपी में जाते हैं तो यह फैसला पवन सिंह और बीजेपी दोनों के लिए सही साबित होगी। तो चलिए अब आते हैं पवन सिंह से जुड़ी दूसरी खबर की तरफ। आजकल ज्योति सिंह को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा जा सकता है। खासकर काराकाट क्षेत्र पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, जो कि पवन सिंह के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग होते हैं तब। क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर अलग हो जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है, क्योंकि उनका पूरा फोकस काराकाट पर है। और हम यह कह सकते हैं कि अभी भी पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी और पवन सिंह के माताजी ने इसी बर्थडे पार्टी में ज्योति सिंह के ऊपर कई आरोप भी लगाई थी। तो इन दोनों विषय पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए।